Good evening, dear student. Today we are going to learn new poem from Marigold book. Stand up first. Name of poem is Our Tree, हमारा पेड़. First of all, I will read the poem, then I will explain it in Hindi. So let's get started. A little bird sees ripe fruits on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rain have come. Hurry, let's run. Cloud, rain and sun. Our plant is born a little one. Now a tree with branches long, crows and bird song, crawling ants and spider webs, caterpillar with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. The, the tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crow perch, squirrel run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. चलिए अब पहले एक एक वर्ड जो है हार्ड वर्ड उसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, फिर पूरी कंप्लीट लाइन का जो है मीनिंग देखेंगे कि इस पोएम में क्या बोला गया है. पेड़ के बारे में है ये पोएम. लिटिल का मतलब होता है छोटा और बर्ड यानी पक्षी. सीज यानी देखना. राइप का मतलब होता है पका हुआ. फ्रूट यानी फल. और टेस्टी यानी स्वादिष्ट. यमी बेरी जो जिसमें एक गुठली होती है बेर भी कह सकते हैं. फ्लाइज यानी उड़ना और फॉल टॉल यानी ऊपर, यहाँ ऊपर से मतलब है. और फॉल का मतलब होता है गिरना. रेन यानी बारिश वर्षा. और हैव तो वर्ब है, पास में होना होता है. हरी जल्दी. रन दौड़ना. क्लाउड्स बादल. रेन वर्षा बारिश. सन सूरज. प्लांट पौधा. और बॉर्न यानी यहाँ पे उगना है, वही जन्म लेना. लिटिल वन यानी छोटा सा. नाउ यानी अब. ट्री पेड़. ब्रांचेस यानी टहनियाँ. लॉन्ग यानी लंबी. और विथ का मतलब होता साथ में. क्रोस कौवे. बर्ड सॉन्ग मतलब कलरव करना या गीत गाना. क्रॉलिंग यानी रेंगना. एंड्स चींटियाँ. स्पाइडर मकड़ी. और वेब्स यानी मकड़ी के जाले. कैटरपिलर तितली के आकार का कीड़ा. टाइनी यानी छोटा. लेग्स यानी छोटे पैर. रिच ग्रीन लीव्स यानी जीवंत हरे भरे पत्ते. प्लेंटी बहुत सारा, भरपूर. और सम यानी कुछ. बिग यानी बड़ा. स्मॉल यानी छोटा. प्लक का मतलब होता है तोड़ना. दैम यानी उनका उनकी. और क्रोज यानी कौवे. पर्च यानी जहाँ पे कौवे बैठते हैं टहनियों पे, उनका बसेरा. स्क्यूरिल यानी गिलहरी. और मंकीज बंदर. हैविंग फन यानी मज़ा मस्ती करना. स्ट्रॉन्ग मजबूत. ब्रांचेस टहनियाँ. प्रिटी यानी भी सुंदर. और ब्यूटीफुल का मतलब भी होता है सुंदर. स्विंग का मतलब होता है झूला. और थिंग्स यानी वस्तुएं. और मैनी यानी बहुत सारा. तो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टैंजा वाइज कि क्या बोल रहा है पोएम में. आवर ट्री यानी हमारे पेड़. अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री. जो छोटा सा पक्षी है उसने पका हुआ फल पेड़ पर देखा. एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी. और फिर उसने वो स्वादिष्ट बेर खाए. द बर्ड फ्लाइज टॉल. और फिर वो पंछी ऊपर उड़ गया. एंड अ बेरी सीड फॉल. और जो बेर का बीज था वो ज़मीन पर गिर गया. द रेन हैव कम. बारिश आई, जल्दी करो. लेट्स रन. दौड़ो. बादल बारिश सूरज है ना, सभी कुछ आ गए. अवर प्लांट इज़ बॉर्न अ लिटिल वन. हमारा जो पौधा था छोटा सा
अब वो क्या बन गया है, पेड़। नाउ अ ट्री, अब पेड़ बन गया विथ ब्रांचेस लॉन्ग, यानी बहुत बड़ी बड़ी उसकी टहनियाँ आ गई है। क्रोज एंड बर्ड्स सॉन्ग, और जो कौवे हैं और चिड़िया वो क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। क्रॉलिंग मतलब रेंगना, क्या रेंग रही है, चींटियाँ रेंग रही है, और जो है मकड़ी उसके जालों से घिरा है। कैटरपिलर विथ टाइनी लेग, तितली के आकार का कीड़ा जिसके छोटे छोटे पेड़ है और जीवन हरा भरा, पत्तियों से हरा भरा पेड़ बहुत सारा। द ट्री हैज़ फ्रूट, ट्री जो है पेड़ उसमें क्या लगे हैं, फल लगे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। सम बिग मतलब कुछ बड़े, सम स्मॉल मतलब छोटे। लेट अस प्लग देम, चलिए उसे तोड़ते हैं। प्लग यानी तोड़ना। बट डू नॉट फॉल, लेकिन गिरने मत देना। क्रोज पर्च स्क्यूरिल रन, और जो कौवे हैं वो अपनी टहनियों पे बसेरा कर रहे हैं और गिलहरियाँ दौड़ रही है। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और बंदर क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, जो मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ब्रांचेस यानी जो टहनियाँ हैं, विथ स्प्रीटी स्विंग जिसपे कि सुंदर झूले लगे हैं। अवर ब्यूटीफुल ट्री, हमारा खूबसूरत पेड़, हैज़ सो मैनी थिंग, उस पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यू वर्ड्स, इस लेसन में न्यू वर्ड आया है बेरी। बेरी का मतलब होता है एक गुठली वाला फल जिसे हम बेर भी कह सकते। कैटरपिलर, तितली के आकार का जो जिसके छोटे पैर होते हैं ऐसा कीड़ा। नेस्ट यानी घोंसला, रेन यानी बारिश, और ट्री यानी पेड़। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लेकर आते हैं। द ट्री हैज़ ब्रांचेस, जो पेड़ है उसको क्या होती है, टहनियाँ। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं बच्चों। लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। पहला हम क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, जो छोटा सा चिड़िया थी, है ना, पक्षी, उसने फल कहाँ पर देखा। तो कहाँ पर देखा, देखिए मैंने पहले भी पिछले पोयम में बताया था कि क्वेश्चन आंसर से आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पूरा आधा आंसर हमारे क्वेश्चन में ही होता है। सिर्फ हमको जो वेयर, व्हाट, हूम, वाई, हाउ जैसे वर्ड रहते हैं, सिर्फ वहाँ पर एक वर्ड का आंसर जो है फील करना होता है। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, छोटे पक्षी ने जो है फल कहाँ देखा। तो हम स्टार्ट करेंगे आंसर वेयर डज को छोड़ के। द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन अ ट्री, तो वेयर डज की जगह हमारा मेन आंसर है ऑन अ ट्री। सेकेंड है व्हाट डज शी डू, उसने क्या किया। तो व्हाट डज को छोड़कर आंसर स्टार्ट करेंगे हम, शी ईट्स बेरीज। थर्ड है व्हाट हैपन व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब उसने बेरी खाया तब क्या हुआ। तो आंसर स्टार्ट करेंगे हम शी ईट्स से, क्वेश्चन में ही दिया है शी ईट्स द बेरी, शी ईट्स अ बेरी सीड फॉल ऑन अ ग्राउंड, जमीन पे गिरा हुआ था ना वो। लेट्स टॉक, आओ बातें करें। वेयर डू बर्ड्स लीव, पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में, इन द नेस्ट, है ना, इन देयर नेस्ट। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, आपने आपके घर के आसपास कुछ पक्षी जो है उनके घर को देखा है क्या। यस आई हैव सीन मैनी। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, आप उनके नाम अगर जानते हैं अपनी भाषा में तो लिखिए यस आई नो। सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री, जो आपको पेड़ पर दिखाई देती है उसको सर्कल करना है। ऑन अ ट्री बोला है तो क्या आएगा, बी हाइव आएगा, लीव्स आएगा, क्रोज आएगा, है ना। और जो है चींटियाँ भी कभी कभी चढ़ जाती है पेड़ों पर। तो यहाँ पर आपकी पोएम ख़त्म होती है। अगर बच्चों आपको मेरा समझाना पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।